वेलकम टू गो एग्ज़ाम। आज हम लोग आनंदा शिल्पी मासिक पत्रिका पार्ट 3 की प्रतिलेखन संख्या 29 को 100 की स्पीड में करने वाले हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्टार्ट। मित्र, नागरिकों, बहनों, भाइयों और भारत के प्यारे बच्चों, गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए और शुभकामनाएं देते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैं आप लोगों के कल्याण, सफलता और सुख की कामना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि भारत निरंतर सुदृढ़ होकर आगे बढ़े, वह एक प्रगतिशील, समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में अपनी पूरी क्षमता से ऊपर उठे तथा आने वाले वर्षों में सभ्यता के शिखर तक विश्व का नेतृत्व करे। सचमुच यह हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के महान नेताओं का सपना था और परिकल्पना थी। भारत की स्वतंत्रता में उन्होंने जाति के लिए एक नई आशा देखी थी। मुझे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी हम इस वर्ष जन्म शताब्दी मना रहे हैं, के प्रेरक शब्द याद आ रहे हैं। आज़ाद हिंद रेडियो पर अपने प्रसारण में 19 फरवरी 1942 को नेताजी ने कहा था, हिंदुस्तान की मुक्ति से एशिया तथा विश्व मानव के उद्धार के बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के लगभग 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत, जिसका इतिहास हजारों वर्षों में फैला हुआ है, उसके नागरिकों को यह 50 वर्ष का समय शायद अधिक ना लगे, फिर भी यह समय हमारे लिए विशेष है, क्योंकि इस अवधि में हमारे प्राचीन राष्ट्र ने स्वयं को पुनर्जीवित किया है, पुनर्निर्मित किया है, जीवन की लोकतांत्रिक पद्धति के सारत्व की पुनर्खोज की है तथा उसे आत्मसात किया है। परिवर्तन की इस प्रक्रिया में हमें हमारे राष्ट्रीय जीवन में उन मूल्यों, सिद्धांतों और आदर्शों को पुनः स्थापित करना है जो मानवतावादी विचारों की विश्व विरासत के प्रति हमारा अपना योगदान रहा है। ये उचित चिंतन हमारे राष्ट्र को महान बनाते हैं। जब भी भारत अपने आदर्शों से हटा है, हमारे इतिहास में अंधकार का काल आया है। समानता, एकता, मित्रता एवं सहयोग का दृष्टिकोण, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व का बोध, सत्यनिष्ठा एवं निस्वार्थ चिंतन और सेवा की भावना, इन सभी नैतिक एवं चारित्रिक मूल्यों को हमारे राष्ट्रीय जीवन में घुल मिलकर पूरी तरह व्यक्त हो जाना चाहिए। हमारे संविधान राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों की व्यापक, संवेदनशील एवं अंतः संबंधित प्रणाली के सफलतापूर्वक संचालन के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता अत्यावश्यक है। स्वतंत्रता के इस पवित्र स्वर्ण जयंती वर्ष में यह गणतंत्र दिवस उपयुक्त समय है जब हम तटस्थ होकर यह विचार करें कि हम कहाँ तक अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके हैं, हमारे सामने कौन सी समस्याएं हैं और कठिनाइयाँ आती हैं तथा अपने सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें कौन से कदम उठाने चाहिए। हम नागरिक स्वतंत्रता के बाद भारत की उपलब्धियों पर गर्व करें तो यह उपयुक्त ही होगा। यह बेहिचक कहा जा सकता है कि प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय सभी क्षेत्रों में ठोस प्रगति एवं सकारात्मक उपलब्धियां हुई हैं। हमारे देश ने
संघीय प्रणाली के अंतर्गत संसदीय शासन पद्धति से काम करने का लगभग 5 दशकों का अनुभव प्राप्त किया है। स्टॉप।